राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सृजनहार परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव गर्भ चेतावनी के ग्रंथ के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि इस आत्मा को गर्भ में कितने दुख सहन करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि आत्मा का इस गर्भ के दुखों से छुटकारा कैसे हो। सारी ज्ञान चर्चा उसी की चल रही है और इसी ज्ञान चर्चा में हमें वो ये भी बता रहे हैं कि संसार में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भयानक वचन, दूसरे होते हैं यथार्थ वचन, तीसरे होते हैं प्रेम भरे वचन। भयानक वचन गर्भ के होते हैं क्योंकि इन वचनों में आत्मा को उसके सारे दुखों के बारे में बताया जाता है, जिससे आत्मा को डर लगता है कि मैं दोबारा इस गर्भ में ना आऊं, वापस इस जठरा अग्नि का दुख मुझे सहन ना करना पड़े, वापस ये आत्मा मेरी जन्म मरण में ना है, सुख दुख को ना भोगे। तो ऐसे भयानक वचनों को सुनकर वो आत्मा परमात्मा की भक्ति करने लगती है। और दूसरे होते हैं यथार्थ वचन, यानी संसार में सही बात करना, न्याय की बात करना। और तीसरे होते हैं प्रेम के वचन। प्रेम के वचन भक्ति के वचन होते हैं। जब केवली भगवंतों का ज्ञान सुनने को मिलता है, केवल ज्ञान को आत्मा सुनती है और ज्ञान सुनकर वो भक्ति में लीन हो जाती है। न तो उसे ज्ञान सुनने में समय का पता चलता है और कभी कभी सुमिरन करते करते भी उसे समय का नहीं पता चलता है, क्योंकि वो परमात्मा के गुणानुवाद को सुनने में इतनी लीन हो जाती है कि उसे समय का होश ही नहीं रहता है। तो ये वचन प्रेम के वचन कहलाते हैं। सतगुरु के इन वचनों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि गर्भ चेतावनी के ग्रंथ में क्या दुख कहे गए आत्मा के लिए। ये सारा गरुड़ पुराण का ही ज्ञान है। जो लोग गरुड़ पुराण सुनने से डरते हैं तो उनको ये ग्रंथ सुनना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये आत्मा क्या करके आई है, कौन से कर्म का उसे कौन सा भुगतान करना पड़ता है, ये सब भी बताया गया है। इस कौन सा ज्ञान सुनने से, कौन सी भक्ति करने से इस आत्मा का गर्भ से छुटकारा हो सकता है, हर सवाल का सतगुरुदेव ने इस ग्रंथ में जवाब दिया है। तो आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि इस आत्मा का गर्भ से छुटकारा कैसे हो सकता है। ये बात वो हमें कई उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। राम जी का उदाहरण देकर कहते हैं, दिया भेद ओही जान, वास्ट राम जी को आण, गीता वेद गावे जोय, निर्भय राम नाम लिया होय। परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम लेने पर ही इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात और ये भेद वशिष्ठ मुनि जी रामचंद्र जी को दे रहे हैं और वेद, गीता, पुराण सब ज्ञान यही बात कह रहे हैं कि बिना परमात्मा का स्मरण किए इस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। इसलिए ये आत्मा भक्ति करे, कैसे श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम को ले, उस आत्मा के क्या लक्षण हैं, कैसे वो आत्मा परम पद में मिल सकती है, इन सब बातों का आज वो ज्ञान देकर कहते हैं। बोले बैण मधुरा जोय, छूटे प्रेम देवे रोय, व्याकुल जीव मन उगताए, कब हर मिलूं हरि सो जाए। आत्मा सबसे मीठे वचन बोलती है, प्रेम से और विरह से रटना करती है। हर समय उसके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प बनी रहती है कि मैं कब परमात्मा से मिलूं। हर समय वो परमात्मा से प्रार्थना करती रहती है, अर्ज करती रहती है, अपने गुरु से भी प्रार्थना करती है, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। ये है आत्मा की पुकार।
हर समय आत्मा परमात्मा से, अपने गुरु से हर समय विनती करती रहती है कि हे परमात्मा मुझ पर कृपा करो, दया करो, ताकि इस आत्मा के भरम कर्म सबसे इस आत्मा को छुटकारा मिल सके और ये आत्मा परमात्मा में मिल सके। हर समय उसके अंदर ऐसी तड़प बनी रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाव सु कसकीन, लागे भक्त करड़ा बंद, श्वासा सुरत मनसु संद। प्रेम से बैठकर भक्ति करती है, पूरी तरह सिमरन में लीन रहती है और बैठकर, यानी ये शरीर मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन इस शरीर को बैठकर सच्चाई से बैठ के भजन करती है, दिखावे के लिए नहीं, अंतर में परमात्मा से जुड़ती है। यानी सुरता हर समय शब्द का ध्यान करती है और मुख से उसकी रटना चलती रहती है। करड़ा बंद यानी बैठकर श्वास में मन लगाकर वो भक्ति करती है। दूजी सरब मेले आस, के दिन काटस्यू जम पास, ऐसो मत राखे माए, दूजो ज्ञान माने नाए। सब आशाओं को छोड़कर मन में बस उसका एक ही विचार चलता रहता है कि कैसे इस आत्मा का जन्म मिट सकता है। वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको धारण करने पर ये इस आत्मा को जन्म मरण से छुटकारा मिल सके। दूसरे किसी ज्ञान को नहीं मानती है। संसार में ज्ञान अनेक तरीके का है, हद का ज्ञान, बेहद का ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान, रिद्धि सिद्धियों का ज्ञान। सब ज्ञानों को छोड़कर सिर्फ एक श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम की रचना करती है, जिससे इस आत्मा को गर्भ से छुटकारा मिल सके। फिर आगे कहते हैं, मंत्र और सारा छाड़, राखे नाव लिव को गाड़। सारे मंत्रों को छोड़ देती है, यानी जिससे सुख आत्मा शरीर को मिले वो मंत्र भी छोड़ देती है, जिससे इस शरीर का दुख दूर हो ऐसे मंत्रों को भी छोड़ देती है। सिर्फ एक नाम में लिव लगाकर भजन करती है। क्रिया कर्म साजन देख, छाड़े झूठ जुग को पेख। सारे क्रिया कर्म साधन यज्ञ हवन तीर्थ वो अब इनमें से किसी को भी नहीं करती है, क्योंकि इस भक्ति में 68 ही तीर्थों का पुण्य आ जाता है। जब आत्मा श्वास प्रश्वास में रटना करती है तो ये रटना गोल चक्री की तरह अंदर चलती है और ये शब्द पूरे शरीर की खोज करता है। इस आत्मा में ही उस पर आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इस सच्शब्द रूपी परमात्मा के सारे तीर्थ नवखंड पृथ्वी सबकी परिक्रमा इसी में ही हो जाती है, तो बाहर कुछ करने के लिए उसे रह ही नहीं जाता है। सब कुछ इस ब्रह्म के नाम में आ जाता है। बांधे 5 मन मस्काए, रोके एक घर में लाए। बांधे 5 यानी 5 विषयों को, मन को, सबको एकाग्रचित करके एक घर यानी एकाग्रता से सुमरन करती है। मन श्वासों में, मुख से रटना और सुरता शब्द का ध्यान करती है। सब एकाग्रचित हो जाते हैं। खेले खेल शूली शीश, पाले 3 जोधा 30। खेले शूल यानी जो ये ब्रह्म का खेल है, ब्रह्म को पाने का ये जो खेल है, कोई सरल नहीं है, आसान नहीं है ये भक्ति करने का खेल। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, सूरा लरण सती जलन, 2 घड़ी को काम, 8 घड़ी सतराम कहे, धोरो भजवो राम। सूरा यानी शूरवीर लड़ाई के मैदान में जब लड़ता है तो वो अपना उसका सर काटने में या लड़ाई के मैदान में ज्यादा से ज्यादा उसे कितना समय लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन 10 दिन। और सती जलन वो भी 2 घड़ी का काम है, लेकिन 8 पहर परमात्मा का नाम लेना, इस सिमरन को करना वो सबसे भारी है, वो किसी से नहीं होता है। अगर किसी से रटना कहो तो पहले तो मुंह ही नहीं चलता है, और अगर चलेगा तो विधि बैठ जाए, ये परमात्मा की कृपा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कितना ही किसी को तो कितनी बार भी सिखाओ वो फिर बार बार भूल जाता है।
तो सबसे पहले विधि बैठे उस परमात्मा से, सुखराम जी महाराज से, औधाधारी संत हैं उनसे बेनती करो, उनके ज्ञान की शरण लो, तो आपके अंदर आकर इस विधि बैठेगी, तभी ये सच शब्द आकर जागृत होता है। उसके साथ इस आत्मा की यात्रा शुरू होती है। और फिर पाले 3 जोधा 30, पाले 3 यानी 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 विषय, 25 प्रकृतियां, इन सब को बस में करके सिमरन करे, तब आत्मा इस माया रूपी शरीर से अलग हो सकती है। तब वो परमात्मा के उस ब्रह्म के खेल को समझ पाती है, उस ब्रह्म का आनंद ले पाती है। बांधे मूल ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आण, लेवे लच सारा सोज, चीने तत् काया खोज। इसी काया के अंदर ही उस तत्व की खोज कर ले, उस सत्शब्द को खोजे और फिर सारे अच्छे लक्षणों को धारण करे। शील, साच, संतोष, प्रेम, दया, सहनशीलता, वैराग, इन 8 अंगों के साथ जब भक्ति करोगे तब उस ब्रह्म के देश में पहुंच पाओगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सोजे सेंग दिल बैराट, लेवे आद घर की बाट। सोजे सेंग दिल वैराट यानी इस सारे शरीर में खंड, पिंड, ब्रह्मांड सबका अनुभव उसे होता है। ये है पूरे वैराट को खोजना, यानी पूरे वैराट की उसे जानकारी हो जाती है। लेवे आदगर, आदगर यानी अगमगर, उस परमात्मा की घर की तरफ वो फिर चलती है। 3 ब्रह्म के 13 लोक, जीव ब्रह्म सबको छोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ती है, तब उसे परमात्मा का रास्ता मिलता है। छोड़े सरब उल्ला गांव, उल्ला गांव यानी जहां तक काल की फौज जाती है वहां तक के सब कर्म करनियां झूठे हैं, चाहे स्वर्ग की चाहे वैकुंठ की, वहां से आत्मा को बार बार आना पड़ता है। स्वर्ग, वैकुंठ, पाताल, मृत्यु, सब जगह से आत्मा के पुण्य खत्म होते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। तो ऐसी भक्ति करनी है जिससे आत्मा इस केवल में मिल सके, इस केवल पद, आनंद पद में मिल सके। वहां पर जाकर इस आत्मा को गर्भ से छुटकारा मिलता है। ये सारी ज्ञान चर्चा सतगुरुदेव हमें समझा रहे हैं। नवघर लांग 10वें जाए, 9 घरों को लांग कर यानी 5 प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन सबको 5 को छोड़कर आगे 10वें द्वार में जाकर समाये, यानी 9 ही देशों को उसने पार किया, फिर वो परमात्मा का देश आया उसके लिए। बिन मुख राम रहो लिवलाए, और जब वो 10वें द्वार पर पहुंचती है इस सब शब्द के साथ, तो फिर वो ये राम मुख से बोले चाहे ना बोले, तब भी वो धुन अखंड उसकी बजती रहती है, और वो आत्मा बिना रटना के भी उस शब्द को सुनती रहती है। गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सरस्वती की है बाट। सारा ध्यान उसका उसी शब्द में लगा रहता है, लिव, प्रेम, सब कुछ उसका उसमें लगा रहता है, और ईड़ा, पिंगला, सुखमणा एक होकर भजन में लगी रहती है। नावे जाए नितपत कोय, जाको गर्भ छूटे जोए। सतगुरुदेव कहते हैं, ऐसे जब वो त्रिकुटी से आगे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म 10वें द्वार पर पहुंचकर जब इस अखंड धुन को सुनती है, तो ये उसका नहाना है। तब वो जब ऐसे ब्रह्म जल में स्नान करती है, तब उस आत्मा का गर्भ छूटता है। हद कर लंग बेहद जाए, मेले सुरत पद के माय। हद यानी 3 ब्रह्म के देश, उसके 13 लोकों को भी सबको उसने छोड़ दिया, ये है हद को छोड़ना। और बेहद यानी परब्रह्म परमात्मा पिता के देश, होण काल के देश, जहां से सब आत्माएं आती हैं, उस देश का भी त्याग कर दिया। मेले सुरत पद के माय, और केवल पद, आनंद पद में जाकर उस सत्शब्द का अनुभव करती है, तब उसका गर्भ छूटता है। जा सुन चंद सूरज ना, जो अखर खोज बेसे माँ। जहां न चंद्रमा है न सूर्य है, उस पद की खोज उस आत्मा ने कर ली। कैसे की?
सतगुरु के बताए ज्ञान के अनुसार चली। और ज्ञान क्या है? इस श्वास प्रश्वास में कैसे इस ब्रह्म के नाम को जाना जाए, कैसे इस ब्रह्म के नाम राम की रटना करके उस सत शब्द को प्राप्त किया जाए। जब उसने ये खोज की तब आत्मा को उस अगम घर की प्राप्ति हुई और वहां जाकर सहजा जाए अनहद घोर, बोती सुने अद्भुत और वहां सहज में ही वो अगम की धुन बज रही है, वो अनहद की आवाज आ रही है। इतनी उद्भुत वो आवाज है कि उसको सुन सुनकर वो आत्मा आनंद ले रही है। और इस आत्मा को ऐसे ही गर्भ से छुटकारा मिल सकता है, बिना भक्ति, बिना सुमरन के, बिना उस अगम के आवाज के, बिना इस सत्शब्द के आत्मा का गर्भ का दुख नहीं मिटने वाला। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।